Hello everyone, welcome in this video. Today we are going to talk about a very important scheme which is the Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana which launched by the government of Madhya Pradesh. So without wasting time, let's dive in and understand all the details, benefits, eligibility, application process, details, all the criteria of this scheme. सो आप देख सकते हो ये जो हमारी प्रॉपर वीडियो होने वाली है ये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से रिलेटेड है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और इस वीडियो में मैं जो भी अपनी पुरानी वीडियो में मेरे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे उसमें डाउट थे स्टूडेंट्स के, तो वो सारे के सारे डाउट्स मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो में मैं क्लियर कर सकूँ। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो मेरी वीडियो है ना उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए है। और जितने भी मुख्यमंत्री इस स्कीम मतलब ये जो MMVY स्कीम है इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए बेसिकली मैं ये जो वीडियो है ये बनाने वाली हूँ। सो लास्ट तक बने रहना। एंड या हम ये कह सकते हैं ये जो स्कीम है ना ये स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक गेम चेंजर स्कीम है ये। सो सबको ये देखना चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि MP से बिलोंग करते हैं या वहाँ के रेजिडेंट हैं। ओके, अब देखो हम ये देख लेते हैं कि स्कीम के जो बेनिफिट है वो क्या क्या होने वाले हैं। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कवर्स एडमिशन फी एंड एक्चुअल कोर्स फी एक्सक्लूडिंग मेस फी एंड कॉशन फी। ओके, कॉशन मनी जो होता है हमारा। अब देखो ये ना बहुत सारे मेरे कमेंट सेक्शन में ये आया थे डाउट कि मैम ये बता दो कि हमारी जो फ़ी है वो कौन कौन सी क्या क्या मतलब लिमिट है, कौन कौन सी हमारी प्रॉपर फ़ी हमारी जो है वो गवर्नमेंट की साइड से भरी जाएगी या फिर हमारी आधी फ़ी भरी जाएगी या फिर क्या है, क्राइटेरिया क्या है वो एक्चुअल में। तो उसका मैंने यहाँ पर ही आपको आंसर दे दिया है कि जो आपकी फ़ी है वो जो एक्चुअल फ़ी है ना आपकी एडमिशन फ़ी जो है आपकी और जो एक्चुअल फ़ी है वो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू ही आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी या फिर डायरेक्ट आपके जो भी कॉलेजेस हैं उनमें वो पे कर दी जाएगी और आपके कॉलेज वाले इसकी डिटेल आपको दे देंगे। कभी कभी ये भी होता है कि आपको शुरू में फ़ी देनी पड़े लेकिन वो रिफर्बिश्ड हो जाती है, वो बाद में आपके अकाउंट में गवर्नमेंट के थ्रू आ जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो आपकी मेस फ़ी है और कॉशन बनी है वो आपका इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मेस फी जो होगी आप मेस से समझ ही रहे होगे खाने पीने का, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं करेगी गवर्नमेंट, वो आपको खुद देखना होगा। लेकिन जो प्रॉपर एक्चुअल फ़ी है कोर्स फी जो है, ठीक है एक्चुअल, अब मान लो वो 1 लाख की है, 50,000 की है या 1.5 लाख की है, जो भी कोर्स फी है वो आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी पे कर देगी। उसके लिए आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कीम का ये बेनिफिट है। ठीक है, अगर आप इस स्कीम के अंडर में एडमिशन ले रहे हो, इस स्कीम का आप फ़ायदा मतलब लेने के लिए ट्राई कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक्चुअल फ़ी नहीं भरनी होगी। ये इसका पहला बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो फ़ी अप्रूव्ड बाय द फ़ी रेगुलेटरी कमिटी reimburse और द प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन ऑफ MP इज रिम्बर्स्ड। अब मैंने अभी आपको बताया था जो हमारी फ़ी अप्रूव्ड हो रही है वो कहाँ किसके थ्रू हो रही है, तो एक कमिटी है। ठीक है, उसके थ्रू ही आपकी फ़ी अप्रूव्ड होके आ रही है। अगर इनकेस मान लो आपसे कॉलेज वाले जाकर पहले फ़ी ले लेते हैं, कहते हैं कि अभी आपको इस टाइम पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे आपने दे दिए और आप सोचो कि अप्लाई तो किया था फिर भी इस स्कीम का बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमसे पैसे क्यों लिए हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पहले देने पड़े लेकिन वो सारा पैसा आपका रिम्बर्स्ड हो जाएगा, वो सारा का सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, गवर्नमेंट आपको दे देगी सब, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, आप टेंशन मत लो। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो पेमेंट्स आर लिमिटेड टू द फी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एट द ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, जो पेमेंट लिमिट है फी की वो फिक्स्ड है, किसके थ्रू, वो गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार हम किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज वाले अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें फिक्स्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने फिक्स करी हुई है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप कौन सी ग्रेजुएशन कर रहे हो, किस चीज़ से कर रहे हो, कौन सा कोर्स ले रहे हो आप, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने आपके कोर्स वाइज फिक्स करी हुई है कि किस कोर्स के लिए वो कितना पैसा देंगे, किसके लिए वो कितना पैसा नहीं देंगे। ठीक है, एक डाउट और है बच्चों का बहुत सारा कि क्या हम प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं इस स्कीम का बेनिफिट या फिर हमें सिर्फ गवर्नमेंट में ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। बस हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसमें एडमिशन लेने से पहले इस चीज़ की इंक्वायरी कर लो कि क्या आपका जो कॉलेज है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है
क्या आपके इस कॉलेज में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है या फिर चल ही नहीं रही है या फिर है ही नहीं, है ना। ये चीज़ आप छोटे से इंक्वायरी कर लो, देन आप एडमिशन लो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं ऐसे जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इंक्वायरी कर लोगे पहले ही तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे, ओके। अभी एक चीज़ मैं और क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना ये क्वेश्चन थे मेरे पास, ये डाउट थे, वो अलग अलग कोर्सेज के ना कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये कोर्स एप्लीके मतलब इस कोर्स के लिए हम क्या करें, इस कोर्स के लिए हम क्या करें, क्या इस कोर्स को हम इस स्कीम के थ्रू कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो देखो, मेरे पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत सारे कॉलेजेस के नाम उसमें मेंशन है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, या मैं ये कहूँ बहुत सारे कोर्सेज के नाम मेंशन है, सॉरी, बहुत सारे कोर्सेज के नाम मेंशन है मेरी इस लिस्ट में। अनलिमिटेड कोर्स, ठीक है, आप जितना सोच भी नहीं सकते। अगर मैं वो सारे कोर्स उठाकर लाती अपनी इस वीडियो में बताने के लिए तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, एंड आप लोग देखते भी नहीं बड़ी वीडियो, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको चाहिए उन सारे कोर्सेज की लिस्ट, क्योंकि वन बाय वन समझाऊंगी बहुत लंबा हो जाएगा, उस कोर्स की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप डीएम कर सकते हो मुझे उस चीज़ के लिए। पावर ऑफ जुडिशरी नाम से मेरा इंस्टा अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। आप मेरे इंस्टा पे जाकर डीएम कर दो मुझे कोर्स लिस्ट के लिए, ठीक है। मैं आपको खुद वो कोर्स लिस्ट सारी सेंड कर दूंगी, आपको भेज दूंगी, आपके साथ शेयर कर दूंगी। देन आपका काम है कि आप जाओ और जो कोर्स आप लेना चाहते हो उस कोर्स को उस लिस्ट में जाकर चेक कर लो कि आपका वो कोर्स उसमें है या नहीं है, कर लेते हैं। मैंने आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। सो देखो, रेजिडेंसी मस्ट है इसमें, ठीक है। द स्टूडेंट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जो स्टूडेंट है वो एमपी का होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि अगर कोई बाहर का है तो हो सकता है नहीं हो सकता। काफ़ी सारे लोग फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं कि मतलब हम ऐसा तो कुछ नहीं है, अदर स्टेट में जाकर भी हम एडमिशन ले सकते हैं। तो सर देखिए, बात यहाँ रेजिडेंसी की करी गई है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन यूपी का है या वो दिल्ली का है तो वो एमपी वाले बच्चों की स्कीम का भी फ़ायदा उठाएगा, है ना। जो एमपी की गवर्नमेंट है वो एमपी के बच्चों के लिए स्कीम बना रही है। ऐसा तो है नहीं कि एमपी की गवर्नमेंट जो एमपी के बच्चों के लिए स्कीम बना रही है उसका फ़ायदा कोई यूपी वाला बच्चा ले लेगा, है ना। तो यहाँ रेजिडेंसी मेन है, आप प्लीज़ ध्यान दो कि रेजिडेंसी की बात करी गई है। अगर आप एमपी के हैं, डोमिसाइल एमपी डोमिसाइल हैं, तो आप इस चीज़ के लिए कर सकते हो। अगर आप एमपी डोमिसाइल नहीं हो, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप एमपी की स्कीम के लिए कैसे ही अप्लाई करोगे, नहीं कर सकते, है ना। सेकेंड है हमारा डाउट, इनकम लिमिट। इनकम लिमिट क्या है? द एनुअल इनकम ऑफ द स्टूडेंट्स फादर ग्रेजुएशन मस्ट बी लेस देन 6 लाख, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो कि अगर आप एमपी के मतलब सॉरी ये एमएमवीवाई पोर्टल पे जाकर भी चेक करोगे ना, तो वहाँ भी यही मेंशन है कि 6 लाख है आपका, ठीक है। फिर भी ऐसा भी कुछ है कि 6 to 8 लाख तक अगर आपका है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 6 to 8 लाख तक अगर आप हैं, और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो ये श्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर आपकी स्कीम मतलब आपकी जो मंथली इनकम है आपके फादर की, आपकी फैमिली की, तो वो 8 लाख तक भी अगर है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट स्टिल मानो मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको कोई ना कोई डाउट रह जाता है तो आप एमएमवीवाई पोर्टल पे जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पर सारी लिस्ट दी हुई है, वहाँ भी देख सकते हो। और अगर नहीं देखना वहाँ पे तो मुझे अगर अभी भी कोई डाउट आपको रहता है इसी वीडियो में कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको आपका वो डाउट क्लियर करने के लिए आपको रिप्लाई दूंगी, आपके लिए वीडियो बनाऊँ, वो मेरा काम है, बट मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ओके। अभी समझने वाली बात यह है कि जो हमारा क्राइटेरिया है फाइनेंशियल लिमिट का वो 6 लाख है, ठीक है। 6 to 8 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप सोचो आपकी 9 लाख इनकम है, फैमिली की 10 लाख है, और आप तब भी इस चीज़ के लिए अवेल करोगे, आप अवेल नहीं कर सकते इस स्कीम को, ठीक है। 6 to 8 लाख क्राइटेरिया है, इस चीज़ को प्लीज़ क्लियर कर लेना। सो academic परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सिक्योर्ड 70% और मोर मार्क्स इन द 12 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी, और सिक्योर्ड 85% और मोर मार्क्स इन द 12th एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई और आईसीएसई, ठीक है। अभी देखो, इसमें मैंने पहली वाली वीडियो में आपको मे बी 70 और 75% बताया होगा, लेकिन पहले ये चीज़ थी कि जो एमपी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा था ना वो 75% का ही रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब कुछ अमेंडमेंट हुए हैं उस स्कीम में, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी एमपी के स्टूडेंट्स हैं, एमपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उनकी अगर परसेंटेज 70% है तो वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 75 की ज़रूरत नहीं है। 70 से आप है तो कोई दिक्कत तो वैसे भी नहीं है, बट मिनिमम 70% होनी चाहिए, ठीक है।
वहीं अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए पहले भी 85 था और आज भी 85 ही है। हाँ, 85 से इसको भी 5% कम करने की बात चल रही है, बट अभी किया नहीं गया है, कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं है। अगर आप सीबीएसई की स्टूडेंट है तो आपको 85% लानी ही लानी पड़ेगी 12th में, तभी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंट्रेंस एग्जाम इन्फॉर्मेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिस्ट दी हुई है। रैंक अप टू 1.5 लाख इन जेईई मीन्स एंड एडमिशन इन बीई बीटेक। अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है किसी भी चीज़ में तो एटलीस्ट आपकी रैंक 1.5 लाख होनी चाहिए अगर आपको स्कीम अवेल करनी है। ओके, आपकी इतनी रैंक होगी तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एडमिशन इन एमबीबीएस बीडीएस थ्रू नीट, आपको नीट देना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन इन लॉ कोर्स थ्रू क्लैट, आपको क्लैट देना होगा, देन आप लॉ एडमिशन लोगे किसी भी चीज़ में, मतलब लॉ कोर्स में एडमिशन लोगे, आप इस स्कीम को इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एडमिशन इन एमबीबीएस बीडीएस इन सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अदर एंट्रेंस एग्जाम्स, जो भी अदर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो वो आप देख लो जहाँ भी आप दे रहे हो ना, जिस भी स्टेट में दे रहे हो, जिस भी स्टेट में आप एमबीबीएस करने के लिए देख रहे हो, ट्राई कर रहे हो। एडमिशन इन लॉ कोर्सेज एट द नेशनल लॉ इन दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी थ्रू देयर ओन एंट्रेंस। ठीक है, अगर आप लॉ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, मतलब एनएलयू में, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में यानी कि डीयू में, तो इसमें क्राइटेरिया ये है कि इसमें मानो डीयू में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डीयू के लिए ना अपना एक एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। जिस डीयू के जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसमें हो सकता है अपना एक क्राइटेरिया हो, अपना कुछ एग्जामिनेशन हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उस एग्जामिनेशन को देना होगा, है ना, देन आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी एनएलयू में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम होता है, जैसे क्लैट होता है, तो आपको क्लैट देना पड़ेगा। ये चीज़ें तो आप समझ गए होगे कि भाई जितने भी ये बड़े बड़े कोर्सेज हैं इनके लिए स्पेसिफिक, जैसे नीट हो गया या फिर क्लैट हो गया या जेईई हो गया इंजीनियरिंग के लिए, एग्जाम्स हैं और ये एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, है ना। ऐसा ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप ये एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दे रहे हो फिर आप बात करते हो कि इसमें आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको ऑफिशियल पोर्टल पे विजिट करना होगा सबसे पहले तो, देन आपको रजिस्टर, क्लिक ऑन रजिस्टर ऑन पोर्टल अंडर द एप्लीकेशन सेक्शन। एप्लीकेशन सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पर रजिस्टर करके एक ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, फिल करनी है अपनी जितनी भी डिटेल्स उसने मांगी हुई है। ठीक है, देन अटैच करनी है जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने मांगे हैं, जैसे कि फोटो हो गई या आधार कार्ड या कुछ भी है, साइन भी मांगते हैं तो वो आपको उसमें अटैच करना होगा। देन आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अगर आपसे नहीं हो रहा है या आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप उस चीज़ के लिए साइबर कैफे पे जाकर भी फिल करवा सकते हो। ठीक है, एंड मैं फिर एक चीज़ कहूँगी, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो ओके, बट मेरी रिकमेंडेशन फिर भी ये रहेगी कि कोई भी डाउट होता है मुझे मैसेज कर दो, दोबारा डीएम कर दो इंस्टा पे या फिर कमेंट कर दो वीडियो में। अदरवाइज आप खुद भी जाकर ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं भी ये वीडियो जो बनाती हूँ बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे रिसर्च के बाद बनाती हूँ। ओके, विदाउट रिसर्च कोई भी चीज़ नहीं होती है। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी डाउटफुल ना रहो, आपके सारे डाउट में जितना हो सके उतना अच्छे से ज़्यादा क्लियर कर सकूँ। सो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, आपको डोमिसाइल चाहिएगा। ठीक है, अगर आप एमपी डोमिसाइल हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा मध्य प्रदेश का। आपको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिएगी। इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा आपकी फैमिली का। ठीक है, कि 6 लाख से ज़्यादा तो नहीं है या 10 लाख, मतलब 6 से 8 मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, तो आपको ये दिखाना होगा कि कहीं आपकी उससे ज़्यादा तो इनकम नहीं है, किसी की 11 12 15 लाख इनकम है और वो जाएगा, तो उस चीज़ के लिए हमें ये सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। हमें आधार नंबर शो करना पड़ेगा, आधार लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से इन केस ऑफ एडमिशन इन एडिड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, मतलब मानो कि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनमें आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको जो आधार लिंक है वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा आइटम वाइज फी डिटेल एंड रिसिप्ट्स। सो गाइज, ये जो स्कीम है ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत ज़्यादा एक अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा एक चांस है। सो अपना ये जो वीडियो है मैं फाइनली बस इतना कहूँगी कि ये जितने भी अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा अवसर है, हम कह सकते हैं कि एक अच्छा बहुत एक चांस है कि आप कुछ कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं भी हो तो भी आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, आपको बस करना है। ओके, बस इन दी एंड में यही कहूँगी कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है और देखना अच्छी लगती हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नाउ. बाय. See you in the next video.